उसी के प्रारब्ध से उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। जब हमारे परिवार में या कोई एक्सपायर हो जाता है या चला जाता है तो गरुड़ पुराण जो होती है वो पढ़ाई जाती है, पंडित जी पढ़ने के लिए आते हैं। उसी गरुड़ पुराण में जीवन के मनुष्य के जीवन से लेकर के मृत्यु तक का सारांश पूरा बता दिया जाता है। पर लेकिन जो सुनने वाले होते हैं वो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, उनकी तब भी समझ में नहीं आता है। जो लोग पराई स्त्री पराया धन इसको हड़पने की कोशिश करता है उसको अंतर तामिश्र नरक में डाल दिया जाता है, उसको अंतर तामिश्र नरक में डाल दिया जाता है। वहां क्या होता है पता है? कीड़े पड़े हैं, मकोड़े पड़े हैं, खूब मवाद खून पड़ा हुआ है, खूब उसी में पटक देते हैं, मलमूत्र उसी में करता रहता है। पर लेकिन वो अपने कर्मों को याद करता है कि प्रभु अब की बार मैं कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा जो कि मुझे इस नरक में आना पड़े, जो इस नरक में आना पड़े। एक बैतरणी नदी सुनी होगी आपने, बैतरणी नदी होती है ना, उस बैतरणी नदी में क्या होता है कि खून ही खून बहता रहता है, खून चलता रहता है। जब उस खून में डाला जाता है उसको, जब वो फिर अपने कर्मों को याद करता है, फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, हे भगवान, अब की बार मुझे मनुष्य का जन्म दे दो, लेकिन अब की बार यहाँ से आगे मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा। ऐसे ही हमारी इस पृथ्वी पर 99,000 योजन की 99,000 योजन की एक कड़ाई बनी हुई है, कड़ाई। उस कड़ाई के अंदर 24 घंटे पानी उबलता रहता है, पानी 24 घंटे पानी उबलता है। जब वो पानी उबलता है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी गर्म पानी में डालते हैं और निकालते हैं और डालते हैं और निकालते हैं। ऐसे ही 28 प्रकार के नरक और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन अभी थोड़ा सा आगे आएगा तो जब भी मैं बताऊंगा आपको। ऐसे ही केवल 2 ही वंदनीय अवतार हैं, राम और कृष्ण। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जिस पवित्र वंश में आपने अवतार लिया है उस वंश को हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। सूर्य वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, उसी वंश को हम सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मारीच हुए और मारीच के पुत्र हैं कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य, और सूर्य का एक और नाम है विवस्वान। सूर्य का एक और नाम है विवस्वान। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ होता है, सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ होता है। उनके बाद में ही भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। वैवस्वत मनु महाराज के जो पुत्र थे प्रद्युम्न, जो भगवान शिव के आश्रम में गलती से चले गए, और जैसे ही वो गलती से गए और गलती से जाने की वजह से उस सरोवर में डुबकी लगाई, सो वहां पर गोपी बनी। शिव जी के आश्रम में पहुंच गए। शिव जी के आश्रम में पहुंचने के बाद में उन्होंने सरोवर में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही वो स्त्री बन गए, और वहीं पर उन्होंने अपनी देह का त्याग कर उन्होंने अपनी देह को त्याग किया। जब देह को त्याग किया, वैवस्वत मनु महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई। वैवस्वत मनु
महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें से उनके एक पुत्र का नाम था सर्याती। सर्याती जो था पुत्र, सर्याती जो पुत्र था, उनके यहाँ पर एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया था। उनके यहाँ पर एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया। उसी कन्या का नाम सुकन्या रख दिया। जब उस कन्या का नाम सुकन्या रख दिया, राजा ने एक बार अपनी सेना को एकत्रित किया और एकत्रित करने के बाद में राजा ने कहा कि चलो जंगल में घूम करके आते हैं। जैसे ही राजा अपनी सेना को लेकर के जंगल में गए, वहां पर चुमन नाम के ऋषि जो थे तपस्या में बैठे हुए थे। चुमन नाम के जो ऋषि थे तपस्या में बैठे। जैसे वो तपस्या में बैठे तो यानी कि उनके शरीर पर इतनी दीमक लग गई, इतनी दीमक लग गई कि उनके शरीर पर कुछ दिखाई देने नहीं लगा। केवल आंखों के जो 2 गड्ढे थे वही दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। राजा की पुत्री सुकन्या, राजा की पुत्री सुकन्या ने बाल चपलता बस एक तिनका लिया और चुमन नाम के जो ऋषि थे उनकी आंखों में चुभ चुभ। राजा एकदम से क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहने लगे कि अब मैं तुम्हें श्राप देना चाहता हूं, अब मैं तुम्हें श्राप देना चाहता हूँ। राजा ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि अरे गुरुवर, आप मेरी पुत्री को श्राप मत दो, आप मेरी पुत्री को श्राप मत दो। मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, लेकिन महाराज मेरी तो एक ही इच्छा है। मेरी पुत्री ने तुम्हारी आंखों को चुबो दिया, तुम्हें अंधा बना दिया, तो मेरे तो मन में केवल एक ही प्रश्न है कि इसी पुत्री का पार ग्रहण तुम्हारे साथ नहीं कर देता हूं, विवाह इनका तुम्हारे साथ नहीं कर देता हूं। चुमन नाम के जो ऋषि थे, राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह चुमन नाम के ऋषि के साथ में कर दिया। जैसे ही राजा के साथ में विवाह किया और विवाह करने के बाद में सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की, अपने पति की बहुत सेवा की। और जब पति की सेवा की तो पति की सेवा करते करते सुकन्या ने अपने पति की आंखों को ठीक प्रकार रोशनी प्रदान कर दी। जैसे ही रोशनी प्रदान की और सूर्य वंश में एक और राजा हुए, महाप्रतापी राजा। उन राजा का नाम था नभग। नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। अब राजा अम्बरीश की कथा मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट थे, यानी कि बहुत बड़ी पृथ्वी के राजा थे। जब वो राजा थे, लेकिन राजा अम्बरीश के मन में जरा सा भी कोई अभिमान नहीं था, क्योंकि आजकल लोगों के पास में पैसा बढ़ जाता है ना, तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है। लेकिन राजा अम्बरीश तो इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट थे, इतनी बड़ी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन उनके मन में कभी भी कोई अभिमान नहीं आया। और राजा अम्बरीश महीने में प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। जितनी भी महीने में एकादशी पड़ती थी, सबका व्रत करते थे। तो आप लोगों में से कोई करता है कि नहीं करता? 1 2 बस 3 आधे तो खो ही आते हैं। कहाँ चल रहे परीक्षा जी महाराज, ज्यादा पैसा तो ना दे दे, ठीक हो करे तो मैं नजर है नहीं समझ गई। एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? 1 2 3 बस।
तो एकादशी का व्रत